सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं विजन क्लासेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास की शुरुआत करने वाले हैं शानदार मोटिवेशन लाइन के साथ। यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इस प्रकार से क्लास का आगाज करने वाले हैं। आप भी अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हो तो आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना शानदार टॉपिक होने वाला है, यानी समझ जाइए कि NH3 तथा H2O में संकरण, यानी दोनों में संकरण sp3 होता है, लेकिन आकृति बोल तो यानी शेप अलग अलग होती है। इसका प्रमुख कारण क्या होने वाला है, यानी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अब हम बात करते हैं टॉपिक की विस्तार से, यानी कौन कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि एग्जाम में सीधे छपने वाले होंगे। यानी राजस्थान में सेट का एग्जाम हो रहा है, उसके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब हम बात करते हैं टॉपिक की विस्तार से। पहले हम जानते हैं NH3 यानी अमोनिया के बारे में समझते हैं। यानी टॉपिक का सॉल्यूशन या हल किस प्रकार से होने वाला है। पहले हम बात करते हैं NH3, यानी इसको हम बोलने वाले हैं अमोनिया। अमोनिया की बात करना चाहें तो इसमें संकरण क्या होता है, sp3, यानी sp3 संकरण पाया जाता है अमोनिया में। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करना चाहें संयोजकता कोष, यानी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की बात करना चाहें तो 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी जो नाइट्रोजन होता है वो 5 बंध बना सकता है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करना चाहें, यानी 5 बंध बना सकता है नाइट्रोजन, तो किस प्रकार से यानी लोन पेयर पाया जाता है और किस प्रकार से इसमें बॉन्ड पेयर यानी बंध युग्म पाए जाते हैं। यानी सेंट्रल एटम होने वाला है नाइट्रोजन, यानी जो अमोनिया होता है उसमें सेंट्रल एटम कौन होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर हम बात करना चाहिए अमोनिया होता है उसमें 3 बंध युग्म, यानी 3 बंध युग्म या बॉन्ड पेयर पाए जाते हैं और एक पाया जाता है इसमें लोन पेयर। लोन पेयर को हिंदी में बोलने वाले हैं, यानी जो लोन पेयर होता है उसको हिंदी में बोलने वाले हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यानी जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलने वाले हैं लोन पेयर या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यानी एक लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 3 तो यानी बॉन्ड पेयर बना लेते हैं, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक लोन पेयर में समाहित रहते हैं। इस प्रकार से शानदार स्ट्रक्चर होने वाली है अमोनिया की। यानी सभी डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं आज के सेशन में। फिर हम बात करना चाहिए यानी किस प्रकार से, यानी नाइट्रोजन में लोन पेयर, यानी ये लोन पेयर होने वाला है और ये बॉन्ड पेयर, यानी 3 बॉन्ड पेयर पाए जाते हैं। किस प्रकार से लोन पेयर था बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण को इंग्लिश में बोलने वाले हैं रिपल्शन, यानी किस प्रकार से रिपल्शन पाया जाने वाला है लोन पेयर तथा बॉन्ड पेयर में। फिर हम बात करना चाहिए अमोनिया के बारे में, यानी आकृति या आकार क्या होने वाला है। यानी शेप की बात करना चाहिए, शेप का सीधा सा कंसेप्ट होने वाला है। यानी शेप में क्या होता है, ये लोन पेयर होता है अमोनिया में, इसको शामिल नहीं किया जाता है। यानी शेप में क्या होता है अमोनिया में, लोन पेयर या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को शामिल नहीं किया जाता है। तो शामिल नहीं किया जाता तो स्ट्रक्चर बच जाती है इतनी, ये स्ट्रक्चर होती है पिरामिडीय। तो अमोनिया की शेप की बात करना चाहें तो पिरामिडीय शेप होने वाली है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करना चाहें, फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है, यानी शेप की तो बात हो गई अमोनिया की, यानी शेप होने वाली है पिरामिडीय या पायरेमिडल शेप होने वाली है अमोनिया की। फिर हम बात करते हैं यानी ज्योमेट्री किस प्रकार से होने वाली है अमोनिया की या NH3, ज्योमेट्री या संरचना। तो संरचना होने वाली है चतुष्फलकीय, और चतुष्फलकीय या इंग्लिश में बात करना चाहें तो टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल को हम प्रदर्शित करने वाले हैं TD में शॉर्ट में। फिर हम बात करना चाहिए लोन पेयर तथा बॉन्ड पेयर में यदि प्रतिकर्षण पाया जाता है तो ये चतुष्फलकीय नहीं हो जाती है, थोड़ी इसमें यानी संरचना में विकृति आ जाती है। तो विकृत चतुष्फलकीय संरचना या ज्योमेट्री होने वाली है अमोनिया की। तो इस प्रकार से शानदार सेशन होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, यानी आपके जितने भी डाउट है सभी क्लियर कर दूंगा। फिर हम बात करना चाहिए H2 की। H2 को हम बोलने वाले हैं जल या वाटर। इसमें भी यानी संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। यानी अमोनिया तथा H2 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने वाला है दोनों में, यानी sp3 संकरण पाया जाता है, लेकिन इसकी आकृति यानी दोनों की अलग अलग होने वाली है। फिर हम बात करना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट की, यानी संयोजकता कोष या वैलेंस शेल, यानी ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फिर हम बात करना चाहिए किस प्रकार से इसकी शेप होने वाली है।
सेब की बात करना चाहिए, सेब में ओनली बंद युग्म या बॉन्ड पेयर को ही शामिल किया जाता है। इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर होने वाली, यानी सेब की बात करना चाहें यानी इसमें लोन पेयर को शामिल या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को शामिल नहीं किया जाता है। शामिल नहीं किया जाता है तो H2 या जल की आकृति या शेप किस प्रकार होने वाली है, तो इस प्रकार की शेप बच जाती है, यानी वी शेप इसको हम बोलने वाले हैं। यानी H2 या जल की शेप कौन सी होने वाली है, तो वी शेप होने वाली है। फिर हम बात करना चाहें नेक्स्ट पॉइंट की, यानी ज्योमेट्री, यानी जल या H2 की ज्योमेट्री किस प्रकार से होने वाली है। तो ज्योमेट्री का सीधा सा कंसेप्ट होने वाला है, यानी बंद युग्म तथा लोन पेयर दोनों को शामिल किया जाता है किसमें, ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री में यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को यदि शामिल किया जाता है तो इसकी संरचना या ज्योमेट्री होने वाली है टेट्राहाइड्रल। फिर टेट्राहाइड्रल यानी थोड़ी इसमें विकृति आ जाती है किसके कारण, यानी लोन पेयर। ये लोन पेयर होने वाले हैं ऑक्सीजन के पास, यानी दो लोन पेयर होने वाले हैं। लोन पेयर तथा बंद युग्म में या बॉन्ड पेयर में क्या पाया जाता है, यानी रिपल्सन पाया जाने वाला है, जिसके कारण इसकी ज्योमेट्री में यानी विकृति पाई जाती है। तो इसकी फाइनल यानी संरचना की बात करना चाहें तो विकृत चतुष्फलकीय होने वाली है जल की संरचना। विकृति किस प्रकार पाई जाती है, यानी बंद युग्म, यानी ये बंद युग्म है और ये लोन पेयर, इसमें क्या पाया जाता है, दोनों में रिपल्सन पाया जाता है। रिपल्सन के कारण विकृत चतुष्फलकीय संरचना होने वाली है जल की। फिर हम बात करना चाहेंगे जल होता है या वाटर, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, यानी बॉन्ड एंगल इसमें रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण के कारण, यानी लोन पेयर तथा बंद युग्म में प्रतिकर्षण के कारण 104 डिग्री होने वाला है इसमें बंद कोण। तो इस प्रकार से शानदार सेशन एग्जाम की दृष्टि से। फिर हम इस प्रकार अमोनियम में बंद युग्म या बॉन्ड एंगल की बात करना चाहिए या बंद कोण, तो 107 डिग्री हो जाता है किसके कारण, यानी इसमें प्रतिकर्षण के कारण बॉन्ड एंगल में कमी देखने को मिलती है। तो फाइनली बंद कोण होने वाला है 107 डिग्री। तो इस प्रकार से सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, यानी एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, यानी बंद कोण का भी प्रश्न पूछा जा सकता है राजस्थान में होने वाली सेट एग्जाम में। यहाँ से यानी शेप इसकी होने वाली है वी शेप और ज्योमेट्री या संरचना होने वाली है विकृत चतुष्फलकीय। संकरण होता है इसमें sp3, यानी संकरण से भी क्वेश्चन बन सकता है। अमोनिया की बात करना चाहिए संकरण तो इसमें भी sp3 होता है, लेकिन इसमें बंद कोण की बात करना चाहिए तो 107 डिग्री बंद कोण होने वाला है। फिर हम बात करना चाहिए शेप या आकृति की, यानी पिरामिडल होती है इसकी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। फिर संरचना की बात करना चाहिए या ज्योमेट्री की, तो चतुष्फलकीय होने वाली, यानी विकृत चतुष्फलकीय होने वाली है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी आखिर क्यों रुक जाते हो 2 दिन की मेहनत के बाद, बीज से फसल बनने में थोड़ा समय लगता है। यानी आपको यदि क्लास अच्छी लगती है तो आपके सभी फ्रेंड्स तक इस क्लास को पहुंचा दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट अपना होने वाला है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इंग्लिश में बोलना चाहें तो इसको बोल सकते हैं लोन पेयर एंड बंद युग्म, या इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण को इंग्लिश में बोलने वाले हैं रिपल्सन। यानी लोन पेयर तथा बॉन्ड पेयर में जो प्रतिकर्षण का जो ऑर्डर होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो लोन पेयर में सर्वाधिक प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। फिर बात करना चाहिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम होता है और बॉन्ड पेयर में बिल्कुल कम होने वाला है। यानी ये ऑर्डर भी आपको एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा, आप देख लेना एग्जाम में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी शेप यानी आकार क्या होने वाला है, आकार में कौन कौन से पॉइंट को शामिल किया जाता है। पहले हम बात कर लेते हैं शेप की, यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर को शामिल नहीं किया जाता। इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है यहाँ पे, यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर को शामिल नहीं किया जाता है। तो फिर शामिल किसको किया जाता है, जबकि केवल बंद युग्म को शामिल किया जाता है। बंद युग्म की बात करना चाहें तो यानी बॉन्ड पेयर, यानी शेप होती है उसमें ओनली ऑन बॉन्ड पेयर को शामिल किया जाता है, यानी बंद युग्म को ही शामिल किया जाता है। फिर हम बात करते हैं अमोनिया, यानी अमोनिया की शेप किस प्रकार से होने वाली है, यानी बेस्ट एग्जांपल होने वाला है शेप पिरामिडीय शेप होने वाली है, जबकि H2 यानी जल वी शेप होने वाली है। फिर हम बात करना चाहेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, फिर आता है संरचना। तो संरचना में यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या इसको इंग्लिश में बोलना चाहें तो लोन पेयर तथा बंद युग्म यानी बॉन्ड पेयर दोनों को शामिल किया जाता है। फिर हम बात करना चाहेंगे बेस्ट एग्जाम्पल होने वाले हैं NH3 यानी अमोनिया तथा वाटर। NH3 यानी अमोनिया चतुष्फलकीय संरचना
होने वाली है। अमोनिया की संरचना किस प्रकार होने वाली है? चतुष्फलकीय और विकृत चतुष्फलकीय संरचना होने वाली है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करना चाहिए H2O वाटर, इसकी भी विकृत चतुष्फलकीय संरचना होने वाली है। तो इस प्रकार से आज का शानदार सेशन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप अपना मूल्य सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आपने अभी तक विजन क्लासेज ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर, जहां पर आपको बहुत सारी अध्ययन सामग्री मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।